कैसे चल रहा है? मुबारक हो तुम्हें। किस चीज़ की? हजारों फूल बरसाओ, तुम किसी का महबूब हो गए हो। सुना तो ये है। ये तुम किसके महबूब हो गए हो? मैं वैसे जो जो चाहता है अपने दिल से मुझे महबूब मानना, मैं उन सबका ही महबूब हूँ। ओके, वो कैसे? मतलब तुम सबके हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम क्यों हवा दे रही हो? तुम्हें चाहिए हवा दे रही है इसे? इतने मिक्स सिग्नल्स आगे चले जाइए बहन, फिर खुद ही बोलेगी मतीरा ये क्या हुआ। हाँ जी जी। तो ये प्यार नहीं हुआ? नहीं, प्यार करके करना भी क्या है। बहुत सारी चीजें, वैलेंटाइंस डे मनाना होता है। हाँ, सारे ख्वाह लोग उसी चीज के इंतजार कर रहे होते हैं। नहीं, वैसे अभी तो फिलहाल प्यार व्यार के मामले में इतना ज्यादा दिमाग में सोचा नहीं कभी, बस एक जर्नी चल रही है। इसकी शादी हो गई है? मेरी शादी अभी कल भी हुई थी रात में। तो ना उसको थक जाते और पानी पीते। हाँ थक जाते हो। अब आप इधर बैठो। अब आप आ जाए वरना अभी इनकी बारी है। मैंने आपको बोला ना आपकी तरफ हमारे है, अभी इनकी बारी है। ठीक है जी। क्या बेबी उधर बैठ जाओ आप। ओके, शिताज के दे दो। वैसे आपको शिताज बुलाते हैं? ये मम्मा मुझे नहीं बुलाता? स्टार्टिंग से शताज ही बुलाता है। क्यों? इसको मतलब घर में जो मम्मा है ना, मेरी मम्मा को ही मम्मा बोलता है और मुझे शताज ही बोलता है। वैसे ये बड़ा होता है। ये मेरा बड़ा बेटा वो मुझे सिर्फ तेमा बुलाता है, और छोटा वाला तो वो मेरी बात ही नहीं सुनता। मैं बोलती भाई को कोई तो माँ बुला लो मेरे को। कौन है तू? हाँ, बहुत तो मुकर भी जाते हैं। आप हो कौन? मैंने बोला हेलो। हाँ हेलो। बिना मेकअप के नहीं जाया करे ना बच्चों के। वो एक्चुअली मैं एक प्यारी बात बता, जब आहिल छोटा था तो मैं जब मेकअप के साथ जाऊँ ना, ये मेरे पास नहीं आता था। मैं मेकअप उतार लो आ जाए। इसके अंदर ये इशू हो गया था। फिर बहुत दफ़ा मेरी अम्मी ने बोला अब तुम मेकअप के साथ भी रहो और इसके साथ घूमो और थोड़ा टाइम तुम ही निकाल करो करके रहते थे। लेकिन हाँ, घर में भी हल्का फुल्का मेकअप, ये क्योंकि बच्चों का ना वो एक अजीब से हो जाते हैं। मेरे वाले ने नाक भी बड़ी मेरी तोड़ी है, वो जब उसकी गर्दन, और इसने चेन तोड़ी भी है। पता नहीं क्या क्या किया है मेरे बच्चे ने। तुम्हारे बेबीज ने ऐसे कुछ नहीं किया? ये सिर्फ मैं जब भी अभी रेडी होती हूँ, तैयार होती हूँ बोल आने के लिए शो में, तो पहले तो कहता है जान ही रही हूँ, बोल जाओ, जान छोड़ो। फिर तैयार हो जाती हूँ तो फिर कहता है यार बड़ी प्यारी लग रही हो आज, वैसे मैं बोलो नजर उतार लेना अपनी। ये ऐसे करता है। और एक दफा मैं बीमार थी। हाँ, मैं बोल लूँ, इसको बहुत शौक है बोलने का। शिताज अच्छी है, बहुत शौक है इसको। ये कहता है बस मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर ना बस बोल। हाँ, हम ये देख रहे थे, एक छोटी छोटी मॉडलिंग हो रही थी यहाँ, लेकिन बड़ी अच्छी सी बात है। आई थिंक दैट बच्चे यंग एज में होते हैं, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन आई बिलीव दैट ज़रूरी नहीं है कि यंग एज में आप बच्चों को रिलेशनशिप में एक होता है डाल दो। क्योंकि मुझे लगता है जो टीनेज हो, जो 20s होता है, वो इंसान अपनी पहचान बनाता है। उसमें इंसान को पता होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कमाना है, मैं ये काम में अच्छा हूँ। ये सारी चीज़ें होती है। आप लोग लड़के की भी शादी कर लेते हो, लड़कियों को तो बेचारियों को बकरी की तरह फेंक ही दो। निकालो भाई, इधर से निकाला, इधर से इधर बांध दिया। वैसे 5 बहनें, आप सबसे छोटी हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी, तो सबकी जिम्मेदारी तुम पर? सबकी जिम्मेदारी मुझ पर। सबकी तो नहीं, सेकंड नंबर वाली सिस्टर है, वो अपने घर की है माशाल्लाह से, और उसकी लव मैरिज थी, तो बस वो वही उसने प्यार किया, तुमने कौन सा गुनाह किया? मैं जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी, मैं बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मतलब आपने वही कहा ना कि सोचने समझने की सलाहियत बढ़ रही होती है। उस टाइम बंदा सोच रहा होता है ये करना है, ये करना है। मैं पढ़ाई की तरफ मेरा ध्यान होता था। पापा ने कहा आपका रिश्ता आया, आपने शादी करनी है। 3 महीने में शादी करवा दी। वैसे क्या पढ़ा आपने? मैंने मैट्रिक क्लियर किया था। आगे पढ़ने नहीं दिया मुझे। फ्रिज पढ़ा इसने, कंबल पढ़ा मैंने, रजाइयाँ पढ़ी मैंने, रजाइयाँ पढ़ी, नाश्ते पढ़े मैंने। जानी ये कंबल रजाएं, ट्रस्ट मी, ये तो मैंने भी बहुत पढ़ी है। ये ऐसे करवाते जैसे हम धोबन नहीं है, बस धोते जाओ। इसी वजह से जो ना गद्दे जैसी हालत हो गई है। पहले वो बात नहीं करती थी और अभी ऐसी बातें कर रही, वो भी इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ। All I'll say is that ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बात है। तुम आई हो मेरे शो पर, ये आई है, तुम्हारे साथ भी आई है, लेकिन इसने कभी खुली नहीं, खुलासा नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं डरती थी और मुझे ये लगता था कि मैं बोलते हुए ना मतलब रो जाऊंगी या बिल्कुल ही मतलब मेरे इमोशंस इतने फूट के बाहर आ जाएंगे कि मैं बिल्कुल बोल भी नहीं सकूंगी वो बातें। अब इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ मेंटली कि मैं पीछे की बातें सोचती ही नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं बोलती हूँ
कुछ नहीं हुआ था, ऑल ओके, ठीक हूँ मैं बहुत, अपनी जिंदगी में अच्छी हूँ। हाँ माशाल्लाह से ये है, लारीब है, जरनाब है, तो वो उनमें इतना अच्छा है, उसके बाद घर है और सबसे बड़ा ये है, तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एक ये भी होता है जब आप एक घर अपने घर के मर्द बन जाते हो ना, तो आप बोलोगे कि सारी चीज़ें मुझ पर ही है, अब सब कुछ होगा तो मैं ही डील करूंगी, तो जो जख्म हुआ है, जो मेरे साथ गलत हुआ है, सही हुआ है, वो बोलूंगी, लेके बैठूंगी। हाँ, या फिर उनको कब तक मैं खुरेदती रहूंगी, क्योंकि मुझे तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। या कब तक पापा की प्रिंसेस नहीं हम तो बस अम्मी अब्बू के लाडले, यू नो, ये हमारा छोटा सा भाई है, यू नो, ये मैं 18 साल की, यू नो, मेरा टैलेंट है, यू नो, मैं बहुत जल्दी, यू नो, ये सारी बातों से आगे भी ना इंसान होता है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।